देखिए दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में अंक ज्योतिष का बहुत ही गहरा और गूढ़ महत्व है, क्योंकि अंक ज्योतिष के आधार पर किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यवहार को समझना बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि 1 से 9 अंक में विभाजित 9 ग्रह के आधार पर आप किसी की एनर्जी को आसानी से समझ सकते हैं। अब किसी व्यक्ति का जन्म यदि 9 तारीख को, किसी भी मास की 9 तारीख को हुआ है या 18 या 27 को है, तो उनका जो मूलांक अंक होता है वो 9 है। और ऐसे में इनके जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, काफी तेज प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और ऐसे लोग होते हैं जो काफी स्वाभिमानी होते हैं, अभिमानी भी होते हैं, सुगठित शरीर वाले होते हैं और इनकी आवाज काफी बुलंद रहती है, तीखी रहती है। और रिस्क टेकर होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, वह सिद्धांत के पक्के होते हैं। इन्हें चापलूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इससे ये सावधान रहते हैं। अब कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किस चीज में इनका जो है वो करियर बनता है। ऐसे लोग रिस्क टेकर होते हैं तो बिजनेस में आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं, या शेयर मार्केट में या फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसे लोग पाए गए हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर में, या कह सकते हैं डॉक्टरी फील्ड में, या अगर आंख से संबंधित कुछ व्यवसाय है या बिजली से संबंधित कुछ व्यवसाय है, उसमें भी इनका जो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहती है। पॉलिटिक्स में या होटल इंडस्ट्री में भी इनकी जो है अच्छा करियर देखा जा सकता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि काफ़ी रिस्क टेकर की वजह से ये भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं और हाई एनर्जी की वजह से ये किसी भी परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकालने में सक्षम रहते हैं। देखिए, जो रिस्क लेता है वो ही बाद में सफलता भी प्राप्त करता है। अब संबंध की यदि हम बात करें तो थोड़ा इनके जीवन में इस को लेकर काफी उथल पुथल देखी जा सकती है। प्रेम संबंध स्थायी नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता, और क्रोध व स्वाभिमान और कभी कभी अभिमान की वजह से इनके जीवन में इसको लेकर बाधा आती ही रहती है। अब ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि जहाँ पे एडजस्टमेंट ना हो, जहाँ पे कोऑपरेशन ना हो, वहाँ पे सिर्फ एक प्रकार का दबाव देखा जाए तो वो संबंध कैसे टिकेगा। इसके अलावा अगर इस जीवन साथी आज्ञाकारी इनके जनरली देखे गए हैं और साथ ही इनको संतान सुख भी प्राप्त होता है। थोड़ा सा इनके व्यवहार में कुछ अगर नरमी या विनम्रता या हम्बलनेस लेकर आए तो इनका जो वैवाहिक जीवन है या व्यक्तिगत जीवन है वो सुखमय रह सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य की हम बात करें तो देखिए, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव रहते हैं, अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ ज्यादा समस्या इनकी अस्थायी होती है। अब जैसे हेडेक की समस्या, बुखार की समस्या, चोट या रक्त विकार की समस्या, जिसमें पेट का रोग हो गया या बीपी की समस्या हो गई, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। और मुख्य समस्या जिसमें रक्त विकार में जिसमें फोड़े फुंसी की समस्या भी देखी जा सकती है। तो ये समस्या आती जाती रहती है ग्रहों की एनर्जी और दशा और उसकी जो है गोचर के हिसाब से। अब उपायों की बात करें तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिना उपाय के ये ऐसे संभव होगा कि आप इसके प्रभाव से मुक्त हो जाएं। तो उपायों के लिए आपको मन को शांत भाव में रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और आप सफेद मूंगा भी धारण कर सकते हैं। आप किसी ज्योतिषीय परामर्श के बाद आप इसको धारण कर सकते हैं। और सफेद मूंगा आपके गुस्से को कंट्रोल कर सकता है। यदि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपने मन को मजबूत करें, तो इसके लिए आप सफेद मोती भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार का व्रत रख सकते हैं, ये भी आपके मन को शांत रखेगा। मौन भाव में जितना रहेंगे उतना ही आप जो है विपरीत परिस्थिति से या वाद विवाद से या झगड़े से दूर रहेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये आपके जीवन को सुखमय शांतिमय बना सकता है। थोड़ा सा एफर्ट आपको लगाना पड़ सकता है और पेशेंस रखना पड़ सकता है, क्योंकि काफी ऐसा माना गया है कि ऐसे लोगों में धैर्य की काफी कमी देखी जाती है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।